हाँ जला रहे हैं जला रहे हैं। महालक्ष्मी आयुष्मान भवः नमस्करो हरि ओम पुनः सोमं भुवनस्य अस्पति बृहस्पति सर्वगणगुं षष्ठेयादिघनता जानता संगमे वाहि सस्तिनो तारिक्तने पुरचक्षुषो विश्वे देव अवसागमन्यौ भद्रं कर्णिभिः प्रियामदे तदन्तश्चै कविलो तत्कण्डकालम्बोद्रविक्तो विघ्नाशो विनायको धूम्रकेतु बलादिक्षो बालचन्द्रो यादनौ द्वाश्चै तैनमानि गवडे श्री यादवे विद्यारंभे विवाहित कल्याणं भवतु विघ्नवल्ली उठाराय श्रीमन्महामन गणपति नमः वक्रतुंड महाकाय कोटेश्वर संभ्रमो देवताभ्यो नमो नमः ग्राम देवताभ्यो नमो नमः मातृकृत कमल शरणे आश्नोबलिगन्धम् अक्षता पुष्पाणि पुष्पाणि गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः गंगे राघवानी को गंगे से सर्व गोदावरी से जो पवित्रो वा सर्वावशे विनियोगाय पुष्पाणि समृद्धि सभी कितालों का तुमसे धारणे नमः शंभुदेवी भक्तनिवारो हरियावत दशे पंजाबे सप्ताह द्वापर प्रसाद चतुर्मे सर्वमासे मार्गशीर्ष मासे में शुक्लभ्याम सप्तम्यां दिनो विष्णु विष्णु की कैसे आओ बोल दीजिए सुबह बोले श्रीये आइए आइए मैं पीछे नहीं बैठा हूं आगे बैठा विष्णु विष्णु विस्त्रः विष्णु देवता चौके 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 विष्णु देवता विष्णु और एक चम्मच पानी हाथ में विष्णु देवता फांसी के खाली फांसी के पूरा होना चाहिए काम पूरा होना चाहिए मधुबार को मधुबरका हस्ते कन्यास्ते दद्याता कन्यास्ते दद्याता इसे रखो उसका यहाँ पे शादी की रस्म हो रही है। मम्मी पापा बगल में बैठे हुए हैं मेरे। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग सारे विधि विधान से काम कर रहे थे। किशन चाचा जो हमारे हैं वो पंडित जी के बगल में बैठे हुए, उनको ये सारा लेन देन का काम सौंपा गया था। हमारी सासू माँ सामने आपको दिख रही होंगी बैठी हुई हैं, ताई जी से बातें कर रही हैं। और ये हमारे जेठ जी बैठे हुए हैं। रात में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी तो सब लोग स्वेटर पहन के कुछ शॉल ओढ़ के बैठे हुए थे।
जिस ग्राउंड में जयमाल हुआ था उसी ग्राउंड में मंडप बनाया गया था, उसी के बैक साइड में। तो वहीं पर ये पूजा का कार्य संपन्न हो रहा था। तो पीछे मेरी बड़ी वाली दीदी बैठी हुई है। उस समय इनकी बेटी 1 ईयर की कंप्लीट हुई थी, सृष्टि। अभी ये कुछ आदान प्रदान हो रहा है कुछ सामानों का। पीला कपड़ा दिया गया था कंधों में रखने के लिए। ये बेबी मेरी जो बड़ी वाली बहन है, उनकी नंद बैठी पीछे ब्लू कलर का शॉल ओढ़े हुए। ये सब मुंबई से आए थे शादी अटेंड करने। और हमारे वहाँ तो ये फल की टोकरी का आदान प्रदान हो रहा है। हमारे वहाँ शादी के टाइम में पीला वस्त्र पहनाने की कोई प्रथा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि पीली साड़ी पहन के लड़कियों की शादी होती है। हमारे वहाँ लहंगे में जयमाल होता है, उसी लहंगे में पूरा पूजा जो शादी होती है मंडप में, उसी लहंगे में पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। और जो पहाड़ी लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, हमारा समधी समधिन देने का रिवाज है। तो ये जो वर पक्ष की तरफ से समधी समधिन बना के लाए थे, तो वो अटैची में से निकाल के उसको फिक्स कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी दिया गया था, उनकी तरफ से हम हमारे ले आया था। समधी समधिन दिए जा रहे हैं। ये हमारी तरफ के गए, अब वो उस तरफ से वर पक्ष के लोग अब हमको दे रहे हैं। ये पुरानी प्रथाएं हैं जो अभी तक सब लोग फॉलो करते हैं। सब लोग चेयर पे बैठ के शादी देख रहे हैं। जब वहाँ से जो ज्वेलरी आई थी वो सब आपको परात में दिख रही होगी। ये लड़की को जो मुकुट पहनाया जाता है वो भी वर पक्ष की तरफ से ही आता है, और इसमें मंगलसूत्र, मांग टीका और नथ और पायल बिछिया, ये सब इसमें ज्वेलरी रखी हुई है। पंडित जी उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे पहनाने के लिए दे दिया गया था। और ये हमारी तरफ से एक सेट बनाया गया था, वो मम्मी खोल के मम्मा ने रखा है, ये दे रहे हैं। तो मम्मी ने भी हमारी तरफ का दे दिया कि इसकी पूजा भी किसी के साथ करवा दीजिए। इस सेट जो रखा है ये हमारी मम्मी पापा की तरफ से था। ये उधर से साड़ियाँ आई थी, वो साड़ी रखी गई है। ये समधिन बना के दी गई है उस तरफ से। ये देखिए मुझे पिछौड़ा पहना दिया गया। हमारे पहाड़ियों में जो पिछौड़ा होता है ये सुहागिन औरतों की निशानी होती है। ये मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं और मैंने सारी जो ज्वेलरी है वो पहन ली है। ये देखिए जो सेट है ये मायके की तरफ से मिला है, और जो है मांग टीका
मैंने कन्नत पहन रखी है। ये वर पक्ष की तरफ से आया था। मंगलसूत्र पहनाने की प्रथा भी नहीं हुई है, इसलिए आपको मंगलसूत्र नहीं दिख रहा होगा मेरे गले में। अभी पपोला जी मंगलसूत्र पहनाएंगे। पहले कन्यादान हो रहा है। बेबी दीदी पीछे से देख रही है। पंडित जी कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ रखा है। ऐसा कोई रिवाज है शायद। अभी मंगलसूत्र पहना रहे हैं। पिछौड़े के ऊपर से ये पीला वस्त्र लगाया जा रहा है और ये इनकी कमर में बांध दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों के फेरे होंगे। तो वही सब तैयारियां चल रही है। बाल मेरा बार बार मुंह पे आ रहा था, तो मम्मी हमेशा वैसा ही कर रही है। मम्मी पापा लोग हम लोगों को टीका लगा रहे हैं। अब मेरी बड़ी बहन, बेबी दीदी और जीजा जी आए हैं टीका लगाने के लिए। ये हमारे मामा और मामी हैं। मम्मी की बुआ के लड़के हैं। इनकी वाइफ जो है वो हमारे जेठानी की छोटी बहन है। तो इनका रिश्ता दोनों साइड से है। हमारी तरफ से भी था और लड़के वालों की तरफ से भी था। ये हमारी ताई जी है, इलाहाबाद वाली। ये हमारे सास ससुर। ये अब मम्मी पाँव धो रही हैं। पाँव धोने की कुछ रस्म होती होगी तो वही अदा कर रही हैं और तिलक कर रही हैं अपने दामाद जी का। पापा मम्मी आरती कर रहे हैं। नीरज बैठा हुआ, उसको काफ़ी नींद आ रही, देखने से पता चल रहा है। और सृष्टि थोड़ा परेशान हो रही थी उस समय, तो बेबी दीदी उसको सुनाने की कोशिश कर रही थी। उस समय तो मुझे छोटे बच्चों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अब समझ में आता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों में, कहीं किसी ओकेज़न में जाना, किसी शादी ब्याह में। अब इस समय हमारे मम्मी पापा यहाँ से जा चुके हैं। कुछ ऐसा रिवाज होता है कि कन्यादान करने के बाद माता पिता फिर शादी आगे की नहीं देखते हैं। हमारे फेरों के समय में मम्मी पापा नहीं थे शायद यहाँ पे, फिर उनको रूम में भेज दिया गया था।
ये हमारी जेठानी जी बैठी हुई है, ये भी काफ़ी थकी हुई लग रही है। कन्यादान करके मम्मी पापा ने वर पक्ष की तरफ मुझे बैठा दिया है। ये मोना बैठी हुई है बेबी दीदी के साथ, मेरी बुआ की बेटी। अब ये कुछ पर्दा करके कुछ काम हो रहा है, इसमें टॉवल लगा रखा है। अब ये फेरों की प्रथा स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारे रिवाज है, जो सिक्का रख के फिर उछाला जाता है पैर से। अब मैं जो खील है इसको हल्के हल्के गिरा के फिर 7 फेरे लूँगी। लहंगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था फेरे लेने में, क्योंकि काफ़ी हैवी लहंगा था। दुल्हन सिक्का उछालती है और जो दूल्हे राजा होते हैं वो सिक्के को उठा के फिर रखते हैं। उसके बाद दुल्हन का अंगूठा दबा के फिर कुछ प्रण लेना होता है। मोना रानी फूलों की वर्षा कर रही है हम लोगों के ऊपर। शादी के जो ओरिजिनल वीडियोस में तो काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, बट कॉपीराइट की वजह से हम लोग को वो गाने म्यूट करके म्यूज़िक डालनी पड़ी है। 7 फेरों के साथ तो वचन वो वाला गाना इसमें डला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था वीडियो देखने में। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए वो गाने हम लोग इसमें आप लोग को नहीं दिखा सकते। पीछे कोई हंसी मजाक हो रही है। इनकी बुआ जी बैठी हुई है ब्लू कलर के शॉल में।
लगा। जो दिया होता है उसको पैर से मुझाना होता है। हमें पतिदेव कुछ पंडित जी ने बताया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ तो किया इनके पाँव में, सर फिर अपने माथे पे शायद तिलक लगाया। अब सिंदूर भर रहे हैं सर मेरे माथे में। हाँ, सिंदूर लगा रहे हैं। मेरी छोटी बहन थी दीप्ति, आई थिंक 3 बार सिंदूर भरा गया था। इसके बाद हाथ पीछे तक पूरा फेरने को बोला, क्योंकि मुकुट की वजह से कोई इतना लंबा सिंदूर तो लगाना पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे टीका कर रहे हैं। और हमारे वहाँ पहाड़ियों में नाक से पिठा लगाने का रिवाज होता है, इसलिए आप लोग देख रहे हो कि मेरी नाक से पूरा टीका लगा हुआ है। सुहागिन औरतों के नाक से पिठा लगाया जाता है। अब ये मेरे ऊपर पैर से घुटना और कंधा और सर पे फूल चढ़ा रहे हैं। अगर आपको हम लोगों का चैनल अच्छा लगता हो, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए कि आप लोगों को हमारी शादी जो ब्लॉग्स है इसकी सीरीज़ कैसी लगी। अभी कुछ मीठा खाने की रस्म हो रही थी, दही और पेड़ा, आई थिंक दही पेड़ा खिलाया गया था। पंडित जी ने अपना जो कार्यक्रम किया उसके साथ दक्षिणा ली है इनके हाथों से अभी, और हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं पंडित जी से। अब शादी संपन्न होने के बाद हम लोगों ने अपने से सभी जो बड़े थे सबका आशीर्वाद लिया 1 बाय 1। जीजा जी बैठे, नीरज बैठा है। ताई जी के पास गए हम लोग। ये बुआ जी हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। एमपी में रहती हैं। ये बेबी दीदी की सास थी, और ये हमारी ताई जी और मम्मी हैं। तो ये शादी कंप्लीट होने के बाद भी कुछ परखने का रिवाज होता है, तो वही प्रथा हो रही है। मम्मी और ताई जी हम लोग को परख रही हैं। आई थिंक जो ये परखने का रिवाज होता है ये नज़र उतारने से रिलेटेड होता होगा। पीछे हमारी सास और हमारी जेठानी खड़ी हुई है। पैर छू रहे हैं हमारी मम्मी जी के। और ये एक गरी का गोला पिठा हमारी ताई जी को दिया गया है और हमारी मम्मी जी को दिया गया है हमारे ससुराल की तरफ से। शादी संपन्न हो गई है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर।
जोरों की नींद आ रही। बड़ी वाली ताई जी सामने बैठी हैं। विदाई होने के बाद मुझे मुंबई जाना था, इसलिए उस दिन तो विदाई नहीं हो पाई। सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे। पूजा संपन्न हो गई थी। फिर गेस्ट हाउस में ही रुके हुए थे। फिर विदाई फिर मेरे घर से ही हुई थी। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने घर ही चली गई थी। फिर वहाँ रात में थोड़ा रेस्ट किया। फिर अगले दिन शाम को मेरी विदाई हुई। तब हम लोग मुंबई के लिए निकले। हम लोग की मुंबई की ट्रेन अगले दिन शाम की थी। तब तक मैं अपने घर में रुकी हुई थी। इसलिए आपको कुछ रोने का सीन नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उस दिन विदाई नहीं थी। नेक्स्ट डे विदाई थी। उसके बाद मैं अपने घर ही चली गई थी।